हेलो एवरीवन। हम लोग आज एक न्यू स्टोरी स्टार्ट कर रहे। इसी एपिसोड में ये स्टोरी पूरा ख़त्म होने वाला है। ये स्टोरी थोड़ा लॉन्ग है, इसलिए आप लोग फ्री टाइम निकाल कर तब देखिएगा और स्किप मत करिएगा। अगर स्किप किए तो बहुत कुछ छूट सकता है, क्योंकि इस स्टोरी को ज़्यादा लंबा मैंने किया नहीं है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, आपका पता नहीं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा। ये स्टोरी बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगा। ये स्टोरी बिल्कुल एक मूवी की तरह है, इसलिए प्लीज़ ये स्टोरी को पूरा देखिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा अगर पसंद आए तो। ये स्टोरी अचानक से मेरे माइंड में आया, इसलिए मैंने ये स्टोरी बना लिया। अगर और भी कोई आता है तो मैं वो भी बनाऊँगी, इसलिए सब्सक्राइब करके रखिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब टाइको कंप्लीट लव स्टोरी स्टार्ट करने जा रहे। स्टार्ट। ये कहानी का स्टार्टेड होता है अमेरिका से। अमेरिका के डॉक्टर और साइंटिस्ट पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अमेरिका में ही एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हाउस है जो जंगकुक का है। जंगकुक साइंटिस्ट है। जंगकुक अपने घर में 2 फ्रेंड के साथ रहते हैं। जंगकुक रोज कोई ना कोई न्यू एक्सपेरिमेंट करता रहता है और उस चीज़ का यूज वो हॉबी पर करते हैं। और जंगकुक जो भी इन्वेंट करता है आरएम भी उसका हेल्प करते हैं। और दूसरी तरफ हम टैयोंग को देखते हैं। टैयोंग अपने कंट्री को छोड़कर अमेरिका पढ़ने के लिए, इसलिए वो कॉलेज के पास ही एक हाउस रेंट पर लेकर रहता है। और जिन और जिमिन भी अपने कंट्री से दूर आया है यहाँ पढ़ने के लिए, और वो दोनों भी जब यहाँ पर आए तब टैयोंग के बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए और उसके साथ ही टैयोंग के घर में रहते। ये तीनों सुबह सुबह रेडी होकर अपने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के लिए रेडी हुए जाने के लिए। फिर ये लोग अपने यूनिवर्सिटी पहुंच गए। फिर इन लोगों के जो टीचर थे उन्होंने इन लोगों को कहा 5 डेज़ के लिए एक कैंप लगने वाला है और उस कैंप में कुछ बड़े बड़े डॉक्टर और साइंटिस्ट आने वाले, और वो लोग तुम लोगों को कुछ एक्टिविटी करवाएंगे जिससे तुम लोगों के पढ़ाई में और हेल्प मिल सकता है। इसलिए तुम लोगों में से कुछ स्टूडेंट वहाँ जाएंगे। जिन लोगों को उन कैंप में जाना है वो लोग अपना पेमेंट करके फॉर्म फिलअप कर दे ऑफिस में आकर। इतना कहने के बाद टीचर चले गए वहाँ से। टैयोंग जिमिन और जिन से बोला मुझे भी जाना है यार, उसमें कितनी कुछ सीखने को मिलेंगे हम लोगों को। मैं इतना बड़ा ऑफ़र नहीं छोड़ सकता। पढ़ाई तो मेरी लाइफ का गोल है, मैं तो जाऊंगा। जिन बोला टैयोंग पैसा है तुम्हारे पास? टैयोंग ने कहा नहीं। तब जिमिन बोला तब तो क्लियर हो गया ना, मैं और जिन तो नहीं जाने वाले थे, अब तुम भी नहीं जा पाओगे। और सुनो ना, उन लोगों को जाने दो, हम लोग ना पार्टी करेंगे। टैयोंग बोला पार्टी भी ना पैसे से होता है और हमारे पास अभी पैसा नहीं है, और मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ कि तुम लोगों को पार्टी दूँ, क्योंकि तुम लोग तो पैसा खर्चा करोगे नहीं, तुम लोगों के पास है ही नहीं, और मेरा भी पैसा ख़त्म हो गया है। तुम लोग पार्टी के बारे में सोचना बंद करो, अब ये सोचो कि हम लोग कैंप में कैसे जाएंगे। जिन बोला आइडिया मिल गया मुझे, हम लोग ना छुप कर बस में चले जाएंगे। टैयोंग बोला ये तो गलत होगा ना। जिमिन बोला कोई और आइडिया है टैयोंग तुम्हारे पास? टैयोंग ने कहा नहीं। जिमिन ने कहा तो यही आइडिया अपनाते, तुम्हें जाना है और ऐसे ही जा पाएंगे हम लोग। जिन बोला उस काम का शुरुआत अभी से ही करना पड़ेगा, हमें सभी स्टूडेंट को बताना पड़ेगा कि हम लोग ने फॉर्म फिलअप कर दिया और हम लोग भी जा रहे, नहीं तो उस समय कोई प्रॉब्लम हो सकता है। थोड़ी देर बाद सभी फॉर्म फिलअप कर दिए। तब जिमिन चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा हम लोग ने भी फॉर्म फिलअप कर दिया है। टैयोंग बोला इतना शो ऑफ मत करो, नहीं तो सबको शक हो जाएगा। तब इस क्लास का एक स्टूडेंट जो बहुत एटीट्यूड वाला था उसने कहा जिमिन तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आ गया? तुम सही समय पर फीस भी क्लियर नहीं कर पाते हो, ज़रूर कुछ ना कुछ गलत किया है तुमने, नहीं तो तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आएगा एक्स्ट्रा खर्चा के लिए? अगर तुमने फॉर्म फिलअप कर दिया तो कार्ड दिखाओ मुझे, क्योंकि फॉर्म फिलअप करने के बाद सभी को कार्ड दिया जा रहा है।
तभी टयोंग आया और उसने कहा, ये तुम्हें क्यों दिखाएगा? अगर जिमिन कह रहा है कि वो फॉर्म फिलअप कर दिया है तो कर दिया होगा ना। उस बॉय ने कहा, टयोंग तुम्हें भी तो जाना होगा ना। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा फॉर्म फिलअप कर सकता हूँ, क्योंकि अगर तुम नहीं जाओगे तो मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा। टयोंग बोला मेरे पास टाइम नहीं है तुमसे बात करने के लिए। जिमिन बोला, इसने भी फॉर्म फिलअप कर दिया है, टयोंग को तुम्हारा हेल्प नहीं चाहिए। तब उस बॉय ने कहा, ओके वहीं जाकर ही मिलेंगे अब। वो दिन तो ऐसे ही बीत गया। दूसरे दिन जिस बस से सभी स्टूडेंट जाने वाले थे वो बस निकला। टयोंग, जिन और जिमिन कॉलेज के थोड़ी दूर पर इंतजार कर रहे थे बस के आने का। तब जिन ने उस बस को रुकवाया। इसके बाद ये तीनों बस में चढ़ गए। तब यह लोग बस के अंदर आ गए। जिमिन बोला, हम लोगों का आने में थोड़ा लेट हो गया, इसलिए हम लोग यहाँ पर खड़े थे। फिर बस चला। वो बस पहाड़ी के ओर से जा रहा था। वो बस पहाड़ के रास्ते से होते हुए जा रहा था। यह लोग विंडो से बाहर का नज़ारा देख रहे थे। चलते चलते बस एक जगह पर जाकर रुका। फिर सभी स्टूडेंट को बोला गया उतरने के लिए। जब सभी स्टूडेंट उतर रहे थे तब उन लोगों का कार्ड चेक किया जा रहा था। टयोंग घबराते हुए बोला, यार अब क्या करेंगे हम लोग के पास तो कार्ड ही नहीं है। मैंने कहा था ये आइडिया काम नहीं करेगा, पर तुम लोग मेरा बात ही नहीं सुने। अब क्या करोगे? अब तुम लोगों के कारण मैं भी फंसूंगा। जिमिन बोला, जब तक दूसरों का चेक हो रहा है तब तक हम लोग विंडो से कूद जाते हैं नीचे की ओर और पीछे से जाएंगे जिससे हमें कोई देख नहीं पाएगा। टयोंग बोला, अगर हम लोग गिर गए तो हमें चोट लग जाएगा। जिमिन बोला, पहले हम लोग जंप करेंगे, अगर सेफ रहा तब तुम भी जंप कर लेना। इतना कहते ही जिमिन विंडो से जंप कर गया। जिमिन तो बहुत डेंजर गिरा। तभी जिन भी जंप किया। टयोंग बोला, सेफ है या नहीं? जिमिन ने कहा, हाँ हाँ सेफ है, आ जाओ। तभी टयोंग भी जंप किया। टयोंग जिन और जिमिन के ऊपर ही गिर गया। टयोंग बोला, चोट लग गया मुझे। जिन बोला, हम लोगों का तो हड्डी टूट गया। टयोंग, तुम्हारे वजह से, तुम अपना सेफ्टी के लिए हम लोगों के ऊपर ही कूद गए। टयोंग बोला, अच्छा है हम लोग सेफ लैंडिंग किए। जिमिन बोला, तुम सेफ हो टयोंग, हम दोनों नहीं। टयोंग बोला, ड्रामा बंद करो और जल्दी से उठ जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो हम लोग फंस जाएंगे। इसके बाद वो तीनों अपनी जगह पर खड़े हो गए। टयोंग बोला, सब कोई अंदर जा रहे, हम लोगों को भी अंदर जाना चाहिए। फिर यह तीनों भी वहीं जा रहे थे जहाँ पर सभी स्टूडेंट जा रहे थे। टयोंग बोला, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, हम लोग बच गए। जिमिन बोला, देखा ना आइडिया काम आया ना, अब तुम सीख भी लेना जो ये लोग सिखाएंगे। टयोंग बोला, क्या तुम लोग नहीं सीखोगे? जिमिन बोला, हम लोग तो घूमने आए हैं, तुम सीखना, तुम ही हम लोगों को कुछ बता देना। इसके बाद सभी स्टूडेंट को एक जगह पर रोका गया और वहाँ पर उन लोगों के टीचर ने कहा, आज से ही तुम लोगों का क्लासेस स्टार्ट होगा और तुम लोग तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर कितना सारा कैंप लगा है, उसी कैंप में तुम लोगों को रुकना है और तुम लोग को यहाँ पर रहने का तैयारी करना है, क्योंकि 5 दिनों तक तुम लोगों को यहीं पर रहना है। जिन बोला, सर आसपास जो हाउस है वो किसका है? तब सर ने कहा, जो लोग आ रहे हैं ना यहाँ पर उन लोगों के लिए है। टयोंग बोला, क्यों, वो लोग हम लोगों के साथ नहीं रुकेंगे कैंप में? सर बोले, नहीं, वो लोग तुम लोगों के साथ नहीं रुकेंगे, क्योंकि वो लोग तुम लोगों को सिखाने आए हैं। तुम लोग स्टूडेंट हो और ये स्टूडेंट के लिए है कैंप। इसके बाद ये सभी अपने अपने सामान को कैंप में रखने लगे। तभी वहाँ पर एक कार आता है और उस कार में से जंगकुक, हॉबी और आरएम निकलते हैं। ये लोग थोड़े लेट हो गए थे। तभी एक डॉक्टर आता है और वो जंगकुक से कहते हैं कि आपके साथ ये दोनों कौन है? जंगकुक बोला, ये दोनों मेरा हेल्प करने के लिए आए हैं। तो उस डॉक्टर ने कहा, आपने पहले नहीं बताया, रूम तो नहीं है इन लोगों के लिए। जंगकुक बोला, टेंशन का बात नहीं है, ये दोनों कैंप लगा कर रहेंगे। आरएम बोला, जंगकुक मुझे भी तो अपने साथ अपने रूम में रख लेना। जंगकुक बोला, हॉबी क्या अकेला रहेगा? देखो वो कैसे कैंप लगा रहा है, तुम भी लगाओ कैंप और जाकर वहीं पर रहना, तुम दोनों एक साथ ही रहना। आरएम, हॉबी का हेल्प करो
और हॉबी को बोलो मेरा सामान मेरे रूम में रख दे, तब तक मैं इन लोगों से बातें करता हूँ अपने न्यू प्रोजेक्ट के लिए। आर्यन बोला दो, मैं ही रख देता हूँ तुम्हारा सामान। इसके बाद आर्यन वहाँ से चला गया। जंगकुक उन लोगों से बातें करने लगा जो लोग सिखाएंगे। दूसरी तरफ आर्यन और हॉबी जो कैंप लगा रहा था, उस लोगों के बगल में ही जिन और जिमिन भी कैंप लगाने लगे। कैंप लगाते लगाते आर्यन के हाथों में चोट लग जाता है। तभी जिन ने देख लिया आर्यन को। तभी जिन आर्यन के पास गया और आर्यन को बोला मैं तुम्हारा हेल्प कर देता हूँ। और जिन आर्यन का हेल्प करने लगा और आर्यन के हाथों में बैंडेज लगा दिया। हॉबी ने देखा जिमिन को कैंप लगाते हुए। तब हॉबी ने कहा जिमिन से, तुम्हारा मैं टीचर हूँ, इसलिए मेरा कैंप भी तुम ही लगाओगे। वैसे तो आधा मैंने लगा दिया है और पूरा तुम लगाओ। जिमिन हॉबी की ओर देखा और बोला तुम टीचर हो? हॉबी ने कहा हाँ। जिमिन ने कहा लेकिन टीचर लोगों के लिए तो हाउस है ना। हॉबी बोला मैं अपने ऊपर डिपेंड हूँ। मेरा मानना है जंगल में आने के बाद कैंप में ही रहना चाहिए, इसलिए मैं कैंप लगा रहा था खुद के लिए। जिमिन बोला तो लगा लो। हॉबी ने कहा मैं खुद क्यों लगाऊंगा, तुम लगाओ। जिमिन बोला तुम तो खुद पर डिपेंड हो ना। हॉबी ने कहा हाँ, पर अब मैं तुम पर डिपेंड होऊंगा। तुम बहुत अच्छा कैंप लगाते हो, मैंने देखा तुम्हें, इसलिए मेरा कैंप तुम ही लगाओगे। चलो जल्दी लगाओ मेरा कैंप। और तुम्हारे लिए मैंने एक और इम्पोर्टेंट काम रखा है। मेरे पर्सनल स्टूडेंट रहोगे तुम मेरा हर एक चीज़ में हेल्प करोगे। जिमिन मन में सोचा मैं तो यहाँ पर घूमने आया था, पर ये तो मुझे काम दे रहे हैं, पर क्या करूँगा, काम तो करना ही पड़ेगा, टीचर है मेरे। जिमिन कैंप लगा दिया और फिर हॉबी से बोला कैंप मैंने लगा दिया। तब हॉबी ने कहा अब खाना भी मेरे लिए लेकर आओ तुम। जिन बोला जिमिन मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, इसे चोट लगा हुआ है इसलिए इसके लिए भी खाना मैं ही लेकर आऊँगा। फिर ये दोनों आगे गए और खाना लेकर इन दोनों को दे दिए। उसके बाद जिन ने कहा हमें तो टैयोंग के लिए भी खाना बनाना पड़ेगा, हम दोनों को मिलकर हम तीनों के लिए खाना बनाना पड़ेगा। जिमिन बोला तुमने सही बोला, यही तो करने आए थे हम लोग यहाँ पर। और मुझे ना हम तीनों का फ्यूचर दिख रहा है, मैं और तुम कुक बनेंगे आगे जाकर और टैयोंग साइंटिस्ट बन जाएगा। जिन बोला फालतू का बात मत करो, हम लोगों को खाना बनाना है। जिन बोला होम साइंस भी बहुत हार्ड होता है, वो भी अगर सीख जाए तब भी अच्छा है हम दोनों के लिए। इसके बाद सभी अपने अपने काम में लग गए। टैयोंग बाहर में घूम रहा था, तभी उसने देखा कि जंगकुक रूम में जा रहा था। तभी वो जंगकुक के पास आया और बोला तुम तो एक स्टूडेंट हो ना, फिर तुम अंदर क्यों जा रहे हो? वो सिर्फ उन लोगों के लिए जो हम लोगों को सिखाएंगे, स्टूडेंट के लिए नहीं। तुम अंदर नहीं जा सकते हो। जंगकुक उसे देखता ही रह गया। टैयोंग बोला मेरे फ्रेंड नहीं मिल रहे, आई एम हंग्री, तो क्या तुम मेरे लिए कुछ बना सकते हो जो मैं खा सकूं? जंगकुक बोला क्या, मैं तुम्हारे लिए डिश बनाऊंगा? आई एम अ जीनियस, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा? नो। टैयोंग बोला तो इसमें कौन सी बात हुआ, तुम तो अपने लिए बनाओगे ना, मेरे लिए भी बना दो। और तुम भी तो एक स्टूडेंट हो ना, और तुम्हें पता है मैं टॉपर स्टूडेंट हूँ, इसलिए तुम्हें मेरा हेल्प करना चाहिए। और मैं तुमसे ज़्यादा जीनियस हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए। जंगकुक बोला मुझे पता नहीं है तुम्हारे बारे में। टैयोंग बोला तुम न्यू स्टूडेंट हो ना, इसलिए। पर किसी से भी तुम पूछोगे ना कि टैयोंग कौन है, सभी बता देंगे तुम्हें मेरे बारे में, क्योंकि मैं अपने क्लास का टॉपर स्टूडेंट हूँ और मैं बहुत ज़्यादा क्यूट हूँ। इसी कारण मैं अपने कॉलेज में सबसे ज़्यादा फेमस हूँ और आजकल मैं यूनिवर्सिटी में भी फेमस हो चुका हूँ। जंगकुक बोला मुझे अपने रूम में जाना है। टैयोंग बोला पहले तुम्हें मेरे लिए खाना बनाना पड़ेगा, उसके बाद तुम अपने रूम में जा पाओगे। टैयोंग जंगकुक का हाथ पकड़ के बोल रहा था चलो मेरे साथ, तुम्हें खाना बनाना होगा। जंगकुक बोला अगर तुम्हें इतना ही भूख लगा है तो तुम खुद क्यों नहीं बना लेते हो? टैयोंग बोला क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता है और मैं जीनियस हूँ ना, मैं थोड़ा ना खाना बनाऊँ। देखो तुम्हें कोई बुला रहा है। टैयोंग जब मुड़कर देखा तब तक जंगकुक चला गया था। टैयोंग ने कहा टैयोंग को धोखा दे रहे हो, टैयोंग तो तुम्हें कहीं से भी ढूंढ लेगा और मेरे लिए खाना तो तुम ही बनाओगे। तुम मुझसे भाग रहे हो ना, अभी बताता हूँ तुम्हें। ये कहकर टैयोंग रूम के अंदर आया। टैयोंग ने देखा जंगकुक पानी पी रहा था, तभी जंगकुक के पास आ गया और बोला मुझसे छुप रहे थे,
चलो जाकर खाना बनाओ। जंगकुक बोला तुम कैसे रूम में आए? टैयोंग बोला मैं कहीं भी आ सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकते। चलो जाओ मेरे लिए खाना बनाओ। जंगकुक ने कहा सच्ची तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे? टैयोंग बोला सच, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा पीछा। जंगकुक बोला ठीक है चलो मैं बनाता हूँ तुम्हारे लिए खाना। टैयोंग बोला ठीक है चलो। वह दोनों किचन में आए। जंगकुक बोला मुझे कुछ खास तो बनाना आता नहीं है, सिर्फ एक नूडल्स बनाना आता है, अगर खाओगे तो बोलो। टैयोंग बोला ठीक है जो आता है बना दो, मैं खा ही लूँगा, बस टेस्टी होना चाहिए। इसके बाद जंगकुक बनाने लगा। कुछ देर बाद जंगकुक नूडल्स तैयार कर दिया और बोला लो खाओ। टैयोंग खाने लगा। टैयोंग खा रहा था और जंगकुक उसे देख ही रहा था। टैयोंग बोला तुम्हें भी खाना है क्या, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? जंगकुक बोला नहीं मुझे नहीं खाना है, बस मैं देख रहा हूँ तुम कितना खा सकते हो। टैयोंग बोला कंटिन्यू, तुम्हें जो करना है करो, मैं तो खाऊंगा आराम से। और टैयोंग खा ही रहा था। तभी उस रूम में टीचर आए। वो टीचर जंगकुक को खाने के लिए बुलाने के लिए आए थे। उसने देखा जंगकुक को, तब वो टीचर ने कहा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? खाने का समय हो गया है, आपको चलना चाहिए। टैयोंग ने कहा हाय सर, सर आप इससे आप क्यों कह रहे हो, ये तो स्टूडेंट है ना। सर बोले तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो टैयोंग, और तुम क्या बोल रहे हो? जंगकुक बोला मैं इनके लिए खाना बना रहा था, ये काफ़ी जीनियस है ना, इसलिए इन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे खाना बनाया। सर ने कहा सॉरी। और टैयोंग ये क्या किया तुमने, तुम जानते भी हो तुम किसे बोले हो खाना बनाने के लिए? ये बहुत बड़े साइंटिस्ट है, ये भी यहाँ पर तुम्हें सिखाने के लिए आए हैं, और तुम इनसे खाना बनवा रहे हो, वो भी ज़बरदस्ती। ये कौन सा बात हुआ? टैयोंग बोला सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि ये साइंटिस्ट है, ये तो एक स्ट्रेन लग रहा है देखने से। सर ने कहा किसी भी साइंटिस्ट को देखकर नहीं पता चलता है कि वो साइंटिस्ट है, इसलिए शक्ल पे मत जाओ, और दोबारा ऐसा गलती नहीं होना चाहिए, और बिना परमिशन के रूम में स्ट्रेन को आना अलाउ नहीं है। टैयोंग ने कहा ओके सॉरी सर, मैं चला जाऊंगा अभी। जंगकुक बोला उस टीचर से आप जाओ, ये खाने के बाद चला जाएगा, और मैं भी थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा। तब सर ने कहा एक काम करते, आपके लिए खाना हम रूम में ही मंगवा देते। जंगकुक ने कहा ठीक है। फिर वो सर चले गए वहाँ से। टैयोंग बोला शायद मुझे भी जाना चाहिए। जंगकुक ने कहा अभी कहाँ जाओगे, पहले खाओ तो सही, तुमने इतना मेहनत करके मुझसे बनवाया है, खाना तो पड़ेगा पूरा, बिना खाए तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। टैयोंग बोला तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना, तुम साइंटिस्ट हो, एक स्टूडेंट नहीं, मुझसे गलती हो गया। जंगकुक बोला तुमने मुझे एक्सप्लेन करने के लिए टाइम दिया? टैयोंग बोला नहीं सॉरी। फिर टैयोंग खाने के बाद वहाँ से चला गया। फिर टैयोंग बाहर निकल के घूम ही रहा था, तभी उसे जिन दिखाई दिया। टैयोंग जिन के पास गया और बोला कहाँ चले गए थे तुम लोग, मैं कितना ढूंढ रहा था, मुझसे कितना बड़ा गलती हो गया, सब तुम लोग की वजह से। क्या कर रहे हो तुम लोग? जिन ने कहा हम लोग किसी का हेल्प कर रहे थे। जिन बोला मैं तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूँ और जिमिन उस सर का हेल्प कर रहे हैं। टैयोंग बोला कौन सा सर? तब जिन ने दिखाया हॉबी को और बोला ये भी ट्रेनिंग देने आए हैं। टैयोंग बोला पता नहीं यार कैसे कैसे लोग साइंटिस्ट बन जाते, मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनने वाला हूँ, और ऐसे लोगों को मैं साइंटिस्ट नहीं बनने दूंगा। इसे देखकर कहाँ से लग रहा है कि ये साइंटिस्ट होगा, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये फेलर स्टूडेंट होगा। जिन बोला ऐसा मत बोलो, और ऐसे ही अजीब अजीब लोग ही साइंटिस्ट होते हैं, उसे देखकर तुम बोल नहीं सकते हो कि ये साइंटिस्ट होगा। टैयोंग बोला यू आर राइट, कुछ स्टूडेंट जैसे दिखते साइंटिस्ट और कुछ फेलर स्टूडेंट दिखते। ह्यूमंस को समझना बहुत डिफ़िकल्ट है, पर जिमिन उसी का हेल्प क्यों कर रहे हैं? जिन ने कहा उन्होंने कहा जिमिन उनका फेवरेट स्टूडेंट है। टैयोंग बोला तुम लोगों ने जो बनाया वो आपस में मिलकर खा लो, क्योंकि मैंने खाना खा लिया है। जिन ने कहा कहाँ से, तुम्हें तो नहीं आता ना बनाना। टैयोंग बोला मुझसे मत पूछो क्या हुआ मेरे साथ। फिर इन लोगों का क्लासेस स्टार्ट हुआ। सभी ग्राउंड में आ गए। पहले जो लोग डॉक्टर थे उन लोगों को इंट्रोड्यूस कराया गया इन लोगों से, फिर जो साइंटिस्ट थे उन लोगों को इंट्रोड्यूस कराया गया इन लोगों से, फिर जंगकुक का इंट्रोड्यूस कराया गया और बोला गया कि नासा का फेमस साइंटिस्ट है
ये जंगकुक, जो बहुत छोटे हैं पर इतने बड़े साइंटिस्ट बन चुके हैं। तुम लोगों को इनसे कुछ सीखना चाहिए। फिर इन लोगों के टीचर ने कहा कि सभी स्टूडेंट तुम लोग भी अपने अपने नाम बताओ और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ इन लोगों से। फिर एक और सर आए और उन्होंने कहा यहाँ पर इंजीनियर, डॉक्टर और साइंटिस्ट तीनों हैं। यहाँ पर बहुत सारे इंजीनियर भी हैं और बहुत सारे डॉक्टर भी, लेकिन साइंटिस्ट यहाँ पर सिर्फ 3 आए हैं। 2 साइंटिस्ट काफ़ी ओल्ड है और एक जंगकुक है। अगर किसी को साइंटिस्ट बनने में इंटरेस्ट है तो वो इन तीनों से बात कर सकते हो। कुछ जन डॉक्टर में जाएंगे और जितने भी हैं स्टूडेंट वो सभी इंजीनियरिंग में जाएंगे। सभी स्टूडेंट सेलेक्ट कर लो आप लोगों को किन से बात करना है और क्या बनना है। जिमिन हॉबी के पास गया और बोला सभी टीचर का इंट्रोड्यूस कराया गया बट आपका किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं कराया, क्यों? आप भी सिखाने ही आए ना यहाँ पर हमें? हॉबी ने कहा हाँ, मैंने कहा था ना मैं खुद पर निर्भर रहता हूँ, मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा दिखावटी करना। मैंने खुद ही कहा था किसी से मेरा इंट्रोड्यूस ना कराया जाए, इसलिए मेरा इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया। मैं हूँ होम साइंस का टीचर, मेरा नाम हॉबी है। होम और हॉबी कितना मिलता है ना? जिमिन बोला ओह ये बात है, मुझे लगा आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। हॉबी बोला तुम्हें लगा भी कैसे कि मैं तुमसे झूठ बोलूँगा? जिमिन बोला हाँ सही कहा आपने। हॉबी बोला याद रखना तुम मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो। जिमिन बोला थैंक यू सर, आज तक किसी ने मुझे नहीं कहा ऐसा। आप भी मेरे फेवरेट टीचर हो, मैं तो आपसे ही सीखूंगा जो भी सीखूंगा। हॉबी बोला दोबारा मुझ पर शक मत करना, नहीं तो मैं दूसरे स्टूडेंट को अपना फेवरेट स्टूडेंट बना लूँगा। जिमी ने कहा नहीं मुझे ही बना के रखिए, मैं आपका सर काम करूँगा। टयोंग जिन और जिमिन से बोला तुम लोग क्या क्या करोगे? तब जिमी ने कहा मैं तो होम साइंस सीखूंगा, मैं हॉबी सर के पास जाऊंगा। जिन बोला मैं इंजीनियरिंग सीखूंगा। हॉबी बोला ओह तुम्हें इंजीनियरिंग का सीखना है? आर्यन भी इंजीनियर का ही टीचर है, तुम आर्यन से ही सीख लेना। जिन ने कहा वही जिन्हें चोट लग गया था। हॉबी बोला सही पहचाना तुमने। जिन आर्यन के पास गया और बोला मैं आपसे ही सीखूंगा इंजीनियरिंग का हर कुछ। आर्यन हॉबी को बोला चलो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, और हॉबी के साथ थोड़ा दूर चला गया। आर्यन ने कहा हॉबी तुमने झूठ क्यों कहा, मैं इंजीनियर का टीचर तो ना हूँ, और तुम कहाँ कोई टीचर हो, हम लोग तो बस जंगकुक का हेल्प करने आए हैं। हॉबी बोला जो भी है लेकिन हम लोग पढ़े तो साइंस से ही है ना, तो सिखा ही सकते हैं ना। आर्यन बोला लेकिन तू तो फेल हो चुका है, तू तो फेलर स्टूडेंट है, तू क्या सिखाएगा उसे? हॉबी बोला मैं सिखा दूंगा उसे जो सीखना होगा उसे, तू टेंशन मत ले, तू बस जिन को सिखा। तू तो पास हो गया था ना, बस साइंटिस्ट बन नहीं पाया, तो तू इंजीनियरिंग का कोर्स तो कम से कम करा ही देगा। आर्यन बोला लेकिन तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हॉबी ने कहा यार हमारे भी रिस्पेक्ट है, हम लोग डॉक्टर या साइंटिस्ट बन नहीं पाए लेकिन पढ़े तो है ना, इतना ही काफ़ी है। और उस लोगों को बताना मत, नहीं तो जो भी इज्जत है वो भी ख़त्म हो जाएगा। पहली बार तो कोई है जो हम लोगों का हेल्प कर रहा है, करने दो इस। और चल अब हम लोगों को जाना चाहिए, वो लोग इंतजार कर रहा होगा हम लोगों का। जिन बोला वैसे टाइम तुम्हें तो साइंटिस्ट बनना है ना, उसमें इंटरेस्ट है तो तुम उन लोगों से बातें कर लो। मैं तो कहता हूँ कि वो जंगकुक है ना, वो काफ़ी यंग भी है, उसी से सीख लो, और इतना बड़ा साइंटिस्ट भी है वो, तुम्हें उसी से सीखना चाहिए। टयोंग बोला नहीं मैं जंगकुक से नहीं सीखूँगा, मैं तो जो सबसे ज़्यादा ओल्ड है ना उनसे सीखूँगा, ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, जंगकुक को ज़्यादा कुछ नहीं आता होगा। जिन बोला हमें सिखाने आए हैं वो लोग, ऐसा नहीं बोलना चाहिए तुम्हें, अगर मुझे उसमें इंटरेस्ट होता ना तो मैं उन्हीं से सीखता। जंगकुक के सामने बहुत लाइन लग गया, सभी स्टूडेंट बोल रहे थे हम तो जंगकुक से ही सीखेंगे, क्योंकि जंगकुक काफ़ी यंग और हैंडसम था ना। सर ने कहा तुम लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तुम लोग नहीं सीखोगे, और मैं नहीं चाहता हूँ तुम लोग फालतू का भीड़ लगाओ यहाँ पर, जो सीखेगा सिर्फ वही आएगा। सभी स्टूडेंट कह रहे थे हम सभी सीखेंगे। सर बोले सभी के कार्ड में लिखा हुआ है कौन क्या सीखेगा, तुम लोगों ने पहले ही फॉर्म में भर चुके हैं, इसलिए अब सभी यहाँ से जाओ।
उसमें से 5 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने साइंटिस्ट के लिए फॉर्म भरा था। तो वो 5 स्टूडेंट वहाँ आ गए और बोले हम ही सिखाइए। सर ने कहा सिर्फ एक जन के पास ही नहीं, तुम लोग 2 और साइंटिस्ट है ना, उनसे सीखो। 2 स्टूडेंट तो उन दोनों साइंटिस्ट के पास चले गए, लेकिन तीनों स्टूडेंट जंगों के सामने ही खड़ा रहा और कहा मुझे आपसे ही सीखना है। सर ने कहा टैयोंग तुम्हारे कार्ड में क्या लिखा है? टैयोंग बोला मेरा कार्ड ही गुम हो गया, मुझे नहीं पता, बट मैं साइंटिस्ट का ही लिखा होगा क्योंकि मुझे हमेशा से इसी में इंटरेस्ट रहा है। सर बोले ठीक है, तुम्हारा कार्ड जब मिल जाएगा तभी तुम सीख पाओगे, जल्द से जल्द तुम कार्ड ढूंढ लो। टैयोंग बोला ठीक है सर, मैं ढूंढता हूँ अपना कार्ड। जिमिन बोला यार तुम ही फंस गए, हम लोगों से इन दोनों सर ने नहीं मांगा कार्ड, तुमसे ही मांगा जा रहा है। हम दोनों के सर बहुत अच्छे हैं, बिना कार्ड के ही हमें कोर्स करवा रहे, और उन दोनों सर के एक एक स्टूडेंट ही हम लोग। टैयोंग तुम क्या करने वाले हो अब? टैयोंग बोला मैं एक ओल्ड साइंटिस्ट से कहता हूँ बिना कार्ड का करवा दे, अगर करवा देंगे तो अच्छा होगा मेरे लिए। इसके बाद टैयोंग उन साइंटिस्ट के पास गए और बोला मुझे आप सिखाएंगे? मेरे पास कार्ड नहीं है, कार्ड के बिना मैं नहीं सिखा सकता हूँ तुम्हें, पहले तुम्हें कार्ड दिखाना होगा। फिर टैयोंग बोला अपने फ्रेंड से कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेरा इधर आकर, मैं तो सीख ही नहीं पाऊँगा। किसी को सिखाने में इंटरेस्ट नहीं है, सभी को कार्ड देखने में इंटरेस्ट है। अगर मुझे बिना कार्ड का सिखा देंगे तो क्या हो जाएगा? जिमिन बोला अगर तुम्हें वहाँ पर मौका नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आ जाओ, हम लोग के सर बहुत अच्छे हैं, वो सिखा देंगे। टैयोंग बोला मुझे कुछ नहीं सीखना है और वहाँ से दूर चला गया। टैयोंग काफ़ी सैड था, इसीलिए वो दूर जाकर अकेले ही बैठा हुआ था। टैयोंग यही सोच रहा था कि इतना पास आ गया मैं, फिर भी मैं सीख नहीं पा रहा हूँ। मैं कितना एक्साइटेड था ये सीखने के लिए, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। टैयोंग वहीं पर बैठा हुआ था, शाम हो गया। तब तक उन लोगों का भी आज का क्लास ख़त्म हो गया था। तभी टैयोंग को पीछे से आवाज़ आया क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? टैयोंग को लगा उसके फ्रेंड है, इसलिए टैयोंग ने कहा कितने बुरे हैं सभी को, मेरे पास कार्ड नहीं है तो क्या इसका मतलब मैं सीख भी नहीं पाऊँगा? तब तो मैं यहाँ पर फालतू का आया ना। फिर भी किसी ने नहीं कहा कि वो मुझे सिखाएगा, अगर साइंटिस्ट नहीं तो कुछ भी मुझे सिखा देता, कम से कम मुझे इतना तो गिल्ट फील नहीं होता। सभी कोई लालची है, कोई ये नहीं देखता है कि सीखने का चाह कितना है किसी में, सभी को पैसा देखना है सिर्फ, किसने कार्ड के लिए कितना पैसा भरा। ये लोग तो कितने बड़े हैं, अपने लाइफ में कितना कुछ कमाया इन लोगों ने, स्टूडेंट से भी पैसा लेकर ही मानेंगे ये लोग। इससे तो अच्छा होता कि मैं आता ही नहीं। ये सब कहने के बाद टैयोंग काफ़ी इमोशनल हो गया था। इतना कहने के बाद टैयोंग जब मुड़कर देखता है तब वहाँ पर जंगकुक खड़ा था। टैयोंग ने कहा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा ओह तो मतलब है कि तुम्हारे पास कार्ड नहीं है। टैयोंग ने कहा तुमने सही कहा, नहीं है मेरे पास कार्ड, क्योंकि मैंने कार्ड लिया ही नहीं और मैंने फॉर्म भी फिलअप नहीं किया था। मैंने ठीक ही किया अपना पैसा फालतू का खर्चा ना करके, और अब मुझे कुछ सीखना भी नहीं है। जब क्लास होगा तब मैं यहीं पर बैठा रहूँगा और तभी जाऊँगा जब क्लास ख़त्म हो जाएगा। जंगकुक टैयोंग के चिक पर हाथ रखा और बोला इतना जल्दी गुस्सा हो जाते हो तुम, काफ़ी बुरा हुआ ना तुम्हारे साथ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, अगर तुम्हें यंग साइंटिस्ट से सीखने का मन हो तो। टैयोंग ने कहा तुम छुपकर मेरी बातें सुनते हो? जंगकुक बोला नो, मैं छुपकर नहीं सुन रहा था तुम्हारी बातें, मैं तो सामने से तुम्हारी बातें सुना। जब तुम कह रहे थे कि तुम्हें ओल्ड लोग ही सिखाएंगे, उन पर ही तुम्हें ज़्यादा विश्वास है। टैयोंग ने कहा लेकिन मेरे पास तो कार्ड है ही नहीं, तुम कैसे सिखाओगे मुझे? जंगकुक ने कहा बिना कार्ड का भी मैं सिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं बाकियों जैसा नहीं हूँ ना। टैयोंग ने कहा क्यों कर रहे हो मेरा मदद तुम? मैंने तो तुम्हें परेशान किया था ना, फिर भी तुम मेरा हेल्प कर रहे हो, क्यों? बदला लेना चाहते हो तुम मुझसे गलत गलत सिखाकर? जंगकुक ने कहा नो, मैं तुम्हें कुछ गलत नहीं सिखाऊंगा, मैं तुम्हें सब कुछ सही से सिखाऊंगा। मुझे लग रहा है तुम्हें देखकर कि तुम्हें सीखने का बहुत मन है, और जो
मन से सीखना चाहता है उसे सिखाने में मुझे अच्छा लगेगा। टैयोंग ने कहा, अगर सर लोग कार्ड मांगेंगे तब क्या करूँगा मैं? जंगकुक ने कहा, तुम कह देना उनसे कि तुमने कार्ड मुझे जमा दे दिया, फिर तुमसे कोई नहीं मांगेगा। टैयोंग इतना खुश हो गया कि वो जंगकुक को गले लगा लिया और बोला, थैंक यू सो मच मेरा हेल्प करने के लिए। जंगकुक ने कहा, ओके अब चलो मैं सिखाता हूँ तुम्हें। टैयोंग बोला, अभी कैसे? अभी तो शाम हो गया है ना। जंगकुक ने कहा, अगर तुम साइंस का पढ़ाई कर रहे हो ना तो तुम ना तो नाइट देखोगे ना ही डे, हर समय पढ़ना पड़ेगा। इसलिए चलो मैं तुम्हें अपने रूम में सिखाऊंगा। जंगकुक टैयोंग को लेकर अपने रूम में गया। जंगकुक ने टैयोंग से कहा, इस रूम में हम लोग सीखेंगे, ओके? वैसे भी बाहर अंधकार हो चुका है। टैयोंग ने कहा, लेकिन तुम तो थक गए होंगे ना। जंगकुक ने कहा, नो मैं कभी नहीं थकता हूँ। टैयोंग ने कहा, ओके चलो मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, मुझे सिखाओ। फिर जंगकुक टैयोंग को सिखाना शुरू किया। काफ़ी अच्छी तरीके से जंगकुक टैयोंग को सिखा रहा था। रात का 10 बज गया उन लोगों को सीखते सीखते। तब जिमिन ने टैयोंग को मैसेज किया कि टैयोंग तुम कहाँ हो? तब टैयोंग ने कहा, जंगकुक अब मुझे जाना चाहिए, मेरे फ्रेंड मेरा इंतज़ार कर रहे और काफ़ी रात भी हो गया ना। जंगकुक ने कहा, ओके तुम्हारा कैंप कहाँ है? चलो मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ देता हूँ। इसके बाद जंगकुक टैयोंग का हाथ पकड़ के उसके कैंप तक लेकर जाने लगा। इधर जिमिन, जिन, आर्यन और हॉबी साथ में बैठकर बात कर रहे थे कैंप के बाहर। आर्यन ने देखा कि जंगकुक के साथ टैयोंग आ रहा है। तब आर्यन ने कहा, तुम लोगों का फ्रेंड आ गया। तब ये तीनों भी उन लोगों की तरफ देखे। तभी उन लोगों के पास जंगकुक का टैयोंग पहुँचे। जंगकुक ने कहा, आर्यन, हॉबी तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? हॉबी ने कहा, हम लोगों को नींद नहीं आ रहा था इसलिए हम लोग बैठकर बातें कर रहे थे, पर तुम दोनों क्या कर रहे थे? जंगकुक ने कहा, मैं टैयोंग को सिखाऊंगा। आर्यन ने कहा, अब तक सिखा रहा था तू? तब जंगकुक ने कहा, शाम को ही मैंने शुरू किया टैयोंग को सिखाना, इसलिए इतना रात हो गया और काफ़ी रात हो चुका है, तुम लोग अपने अपने कैंप में जाकर सो जाओ। फिर सभी अपने अपने कैंप में चले गए और जंगकुक अपने रूम में। जिमिन, जिन और टैयोंग तीनों एक ही कैंप में थे। जिमिन बोला, तुम्हारे पास कार्ड कहाँ से आया और जंगकुक ने कैसे सिखाया तुम्हें? टैयोंग ने कहा, जंगकुक ने कहा है वो मुझे बिना कार्ड के ही सिखा देगा। इतना कहने के बाद टैयोंग सो गया। फिर नेक्स्ट डे सभी उठे। फिर इन लोगों का क्लासेस स्टार्ट हो गया। टैयोंग जंगकुक से बोला, आज मुझे कितना बजे पढ़ाओगे? जंगकुक ने कहा, आ जाओ इन लोगों के साथ तुम्हें भी पढ़ा देता हूँ। टैयोंग रेडी हो गया। जंगकुक पढ़ाना शुरू कर दिया। न्यू न्यू एक्टिविटी भी करवा रहा था इन लोगों से जंगकुक। इसके बाद सभी लंच करने के लिए आए। लंच करने के बाद सभी को कुछ देर का ब्रेक मिला। तब सभी इधर उधर घूम रहे थे। तब भी टैयोंग पढ़ रहा था। फिर से क्लास स्टार्ट हो गया। फिर जब शाम हो गया और क्लास ख़त्म हुआ, फिर सभी अपने अपने कैंप में जाने लगे। तभी जंगकुक टैयोंग का हाथ पकड़ लिया। टैयोंग ने कहा, क्या हुआ जंगकुक, तुमने मुझे क्यों रोका है? जंगकुक ने कहा, टैयोंग तुम्हें तो ज़्यादा सीखना है ना, तो तुम्हें तो एक्स्ट्रा क्लास करना पड़ेगा। टैयोंग ने कहा, वैसे मुझे जो भी तुमने सिखाया ना वो सब मैं बहुत जल्दी सीख जा रहा हूँ। जंगकुक ने कहा, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें और भी बहुत कुछ सिखाऊं, इसलिए मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्लासेस दूंगा। तुम कुछ देर बाद मेरे रूम में आ जाना। टैयोंग ने कहा, ओके। इसके बाद जंगकुक अपने रूम में चला गया। फिर टैयोंग जब अपने कैंप में आया तब टैयोंग ने कहा, जिन और जिमिन से, मैं एक्स्ट्रा क्लास करने के लिए जा रहा हूँ, सो हो सकता है मुझे टाइम लगे थोड़ा, सो तुम लोग मेरा वेट मत करना, तुम लोग सो जाना और मेरा क्लास हो जाने के बाद मैं आ जाऊँगा। जिन ने कहा, सुबह में तो तुम्हें। जंगकुक ने, फिर अब एक्स्ट्रा क्लास क्यों? टैयोंग ने कहा, टाइम तो बहुत कम है ना, इसलिए वो चाहता है कि मुझे और भी बहुत कुछ सिखाए, इसलिए मुझे वो एक्स्ट्रा क्लास कराना चाह रहा है। जिमिन ने कहा, तुम्हें ही सिर्फ क्यों कराना चाह रहा है वो, दूसरों को क्यों नहीं कराता है?
टैयोंग ने कहा, ये तो अच्छा है ना, इसमें तो मेरा ही फ़ायदा है और मैं भी नहीं चाहता दूसरे का वो सिखाए ज़्यादा, मैं ज़्यादा सीखना चाहता हूँ। जिन बोला, मुझे जंगकुक का ये बिहेवियर ठीक नहीं लग रहा है। टैयोंग ने कहा, तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो जिन। जंगकुक ने मेरे अंदर वो खूबी देखा, इसलिए वो मुझे सिखाने में ज़्यादा टाइम लगा रहा है। अब टाइम भी हो गया, मैं जा रहा हूँ। फिर टैयोंग यहाँ से गया। जिन और जिमिन ने हॉबी और आर्यन को बुलाया और उससे सब कुछ बताया। जिन ने कहा, तुम लोगों को नहीं लग रहा है ऐसा बिहेवियर थोड़ा अजीब है? आर्यन ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, अजीब नहीं है कुछ, जंगकुक बहुत अच्छा है, इसीलिए तो वो इतना मेहनत करके आज इतना आगे बढ़ा है और शायद वो चाहता होगा कि टैयोंग भी उतना आगे बढ़े जितना वो बढ़े, इसलिए जंगकुक इतना टाइम टैयोंग को दे रहा है। हॉबी ने कहा, मुझे तो कुछ शक हो रहा है क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जंगकुक इतना भी अच्छा है। अगर वो इतना ही अच्छा रहता ना तो आज हमें भी आगे बढ़ाता, हम भी कुछ बन गए रहते। जिमी ने कहा, तुम दोनों तो बन चुके हो ना, और क्या बनना है तुम लोगों को? हॉबी ने कहा, हम लोग उसके जैसे बन गए रहते अभी तक, ये कह रहा हूँ मैं। फिर तुम मुझ पर शक करना शुरू कर दिए। जिमी ने कहा, नहीं नहीं, मैं शक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा था। और चलो हम लोग जाकर देखते हैं जंगकुक को और टैयोंग को, कर क्या रहे वो लोग। जिन ने कहा, टैयोंग गुस्सा करेगा अगर हम लोग उसका पीछा करेंगे तो। जिमी ने कहा, कुछ नहीं करेगा, चलो ना, उसको बताएंगे ही नहीं। फिर ये चारों भी जंगकुक के रूम के पास पहुंच गए। इस लोगों ने कहा, विंडो से देखेंगे हम लोग। जब टैयोंग जंगकुक के रूम में आया तब जंगकुक ने गेट बंद कर लिया और टैयोंग को अंदर लेकर आया। टैयोंग ने कहा, तुमने बंद क्यों किया गेट? जंगकुक ने कहा, अगर कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा कि उन लोगों को एक्स्ट्रा से मैं नहीं सिखाता हूँ, तुम्हें सिखा रहा हूँ, तुमसे जलने लगेंगे ना वो लोग, इसलिए। और आज काफ़ी देर तक पढ़ने वाले हम लोग। टैयोंग ने कहा, ठीक है चलो स्टार्ट करते। जंगकुक उसे सिखाना स्टार्ट किया। जंगकुक काफ़ी अच्छे से टैयोंग को सिखा रहा था। आर्यन ने कहा, देखा ना तुमने, वो सिखा ही रहा है उसे, तुम लोग वैसे ही शक कर रहे थे, मुझे पता ही था जंगकुक बहुत अच्छा है। हॉबी ने कहा, सॉरी यार, मैंने उस पर शक किया। जैसे जैसे रात हो रहा था जंगकुक के भी बिहेवियर में चेंजेस आ रहा था। जंगकुक टैयोंग के काफ़ी पास आ गया और बोला, टैयोंग तुम अपने बारे में भी कुछ बताओ मुझे। टैयोंग ने कहा, तुम तो मुझे सिखा रहे हो ना। जंगकुक ने कहा, तुम काफ़ी थक गए होगे ना पढ़कर, सुबह भी पढ़े फिर शाम को भी पढ़ रहे हो, अब बुक बंद कर लो, अब माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ बातें करते, तुम अपने बारे में बताओ कुछ मुझे। टैयोंग ने कहा, मेरी लाइफ में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। जंगकुक ने कहा, जो है तुम्हारी लाइफ में वही बता दो। टैयोंग ने कहा, मैं ज़्यादा रिच नहीं हूँ, मैं अमेरिका आया हूँ पढ़ने के लिए और यहाँ आने के बाद मेरा मुलाकात जिन और जिमिन से हो गया, वो दोनों भी हमारे फ्रेंड बन गए। हम तीनों का काफ़ी मुश्किल होता है यहाँ पर रहने में, क्योंकि यहाँ पर हमें रेंट के घर में रहना पड़ता है। मुझे बचपन से ही कुछ ना कुछ सीखने का मन रहता था, मैं कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट भी करता रहता हूँ, लेकिन अभी तक मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया उसमें, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अपने पढ़ाई को बहुत बेटर करूँ जिससे मैं बहुत कुछ कर सकूँ। जंगकुक ने कहा, मतलब तुम अकेले रहते हो? टैयोंग ने कहा, मैं तो अपने बारे में सब कुछ बता दिया, अब तुम भी अपने बारे में कुछ बताओ मुझे। जंगकुक ने कहा, मेरा लाइफ वैसे तो पूरा परफेक्ट है, मुझे किसी भी चीज़ का कमी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ होने के बाद भी मैं अकेला हूँ। टैयोंग ने कहा, हम लोग का लाइफ काफ़ी सेम है, मेरे पास कुछ नहीं है तब भी मैं अकेला हूँ और तुम्हारे पास सब कुछ है तब भी तुम अकेले हो। जंगकुक ने कहा, तुमने सही कहा, हम दोनों का लाइफ सेम है। टैयोंग ने कहा, शायद मुझे अब जाना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया, 11 बज गए, अब तो सभी सो गए होंगे। जंगकुक ने कहा, मैं तो कहता हूँ आज तुम भी यहीं पर सो जाओ, क्योंकि ये जंगल एरिया है, तुम्हारे लिए कैंप में सोना रिस्की हो सकता है। टैयोंग ने कहा, लेकिन ये तो तुम्हारा रूम है ना, मैं यहाँ पर कैसे रह सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, हाँ ये मेरा रूम है, इसलिए तो मैंने कहा है ना तुम्हें रहने के लिए। टैयोंग ने कहा, ओके मैं सो जाता हूँ यहीं पर। हॉबी ने आर्यन से कहा,
कितना बुरा है यार जंगकुक। जब मैंने कहा कि हमें भी अपने साथ रख लो तब उसने कहा जगह नहीं है रूम में, और अभी जगह हो गया उसके लिए। जिन ने कहा देखा, उसने उसे रूम में भी रख लिया। आर्यन ने कहा इससे कहीं साबित नहीं होता है कि जंगकुक बुरा है, वो तो टैयोंग का हेल्प ही कर रहे हैं ना। तुम लोगों को तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे फ्रेंड का हेल्प कर रहा है वो। आर्यन ने कहा रात बहुत ज़्यादा हो गया, हम लोग को भी सो जाना चाहिए, चलो कैंप में। और वो चारों भी कैंप में चले गए। टैयोंग और जंगकुक भी सो गया। नेक्स्ट डे सभी को सुबह सुबह जॉगिंग करने के लिए जाना था। जंगकुक टैयोंग को उठाया और बोला हम सभी को जॉगिंग करने के लिए जाना है, सो रेडी हो जाओ अब। टैयोंग ने कहा ठीक है। फिर टैयोंग वहाँ से अपने कैंप की ओर चला गया। सभी कोई रेडी होकर एक जगह पर पहुँचे। वहाँ से निकले यह लोग जॉगिंग करने के लिए। वहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा था और वहाँ पर फ्रेश हवा भी था। सब कोई घूम रहे थे, उन लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा था। जिमी ने कहा चलो ना हम लोग कहीं और चलते हैं जॉगिंग करने के लिए, सभी स्टूडेंट के साथ नहीं जाएंगे। हॉबी ने कहा सही कहा तुमने, चलो हम लोग दूसरे जगह जाएंगे। आर्यन ने कहा तू भी चलेगा जंगकुक हम लोगों के साथ ही। जंगकुक ने कहा ओके चलो। इसके बाद वो 6 जन दूसरे तरफ जॉगिंग करने चले गए। वो लोग घूमते हुए काफ़ी अच्छे नज़ारा देख रहे थे आसपास के। जंगकुक ने कहा पास में एक बहुत अच्छा जगह है, हम लोग को जॉगिंग करने के लिए वहीं जाना चाहिए। आर्यन ने कहा मैं, जिमिन, जिन और हॉबी आगे की तरफ जा रहे। जंगकुक ने कहा ठीक है तुम लोग आगे की तरफ जाओ, मैं और टैयोंग चले जाते हैं। फिर वह चारों आगे चले गए। जंगकुक ने कहा टैयोंग चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर यह लोग वहाँ पहुँचे। टैयोंग ने कहा ये जगह तो सच्ची बहुत अच्छा जगह है, उन लोगों ने मिस कर दिया इतना अच्छा जगह। जंगकुक टैयोंग को वो नज़ारा दिखाते दिखाते टैयोंग को पकड़ा हुआ था। टैयोंग जंगकुक से अपने आप को छुड़ाकर आगे जाने लगा। जंगकुक टैयोंग का हाथ पकड़ के अपने क्लोज किया। टैयोंग ने कहा ये क्या कर रहे हो तुम, मुझे अच्छा नहीं लगता है मुझे कोई टच करता है। जंगकुक ने कहा ओके मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा। इतना कहने के बाद जंगकुक टैयोंग के क्लोज किया, टैयोंग को किस करने लगा। टैयोंग ने कहा मैंने कहा ना तुम्हें कि मुझे पसंद नहीं है कोई मुझे टच करे तो। जंगकुक ने कहा मैंने तुम्हें टच नहीं किया है, मैं तो तुम्हें किस कर रहा हूँ। टैयोंग ने कहा तुम कुछ भी मत करो और मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इतना कहकर ही टैयोंग वहाँ से चला गया और टैयोंग उन चारों के पास पहुँच गया। आर्यन ने कहा जंगकुक है। टैयोंग ने कहा मुझे नहीं पता। जिन ने कहा वो तो तुम्हारे साथ गया था ना। टैयोंग ने कहा मैंने कहा ना मुझे नहीं पता तो नहीं पता, मुझसे मत पूछो। और वो मुझे बता कर थोड़ा ना जाएगा, चला गया होगा। फिर यह सभी कैंप के पास पहुँचे। वहाँ पर जंगकुक पहले से ही आ चुका था। फिर क्लास स्टार्ट हुआ। 2 दिन से जंगकुक जब भी क्लास कराता था टैयोंग के ऊपर बहुत ध्यान देता था, लेकिन आज जो जंगकुक क्लास करा रहा था जंगकुक टैयोंग को नोटिस नहीं कर रहा था और ना ही उतना डिटेल से समझा रहा था। टैयोंग को ये बहुत बुरा लगा। टैयोंग सोचने लगा शायद ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं जंगकुक के साथ बहुत बुरा बिहेव किया और उसे अकेला ही छोड़ के आ गया। जंगकुक ने क्लास भी बहुत जल्द ऑफ कर दिया। टैयोंग जंगकुक से बात करना चाह रहा था लेकिन जंगकुक वहाँ से चला गया। टैयोंग जंगकुक से कुछ पूछना चाह रहा था लेकिन उससे पहले ही जंगकुक चला गया अपने रूम में। टैयोंग अपने कैंप में आकर बैठ गया। जिन ने कहा तुम्हारा क्लास इतना जल्दी कैसे ख़त्म हो गया। टैयोंग ने कहा बस हो गया। टैयोंग को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि यहाँ आने के बाद टैयोंग सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था जंगकुक के साथ ही, पर जंगकुक अपने रूम से निकल ही नहीं रहा था। फिर शाम हो गया। जिन ने कहा एक्स्ट्रा क्लास करने नहीं जाओगे। टैयोंग ने कहा जंगकुक मुझे मैसेज करता था कितना बजे से क्लास होगा, पर अभी तक उसका मैसेज नहीं आया, लगता है आज एक्स्ट्रा क्लास भी नहीं होगा। टैयोंग, आर्यन, हॉबी, जेन और जिमिन सभी मिलकर डिनर कर रहे थे और टैयोंग जंगकुक के रूम की ओर ही देख रहा था। हॉबी ने कहा क्लास करने नहीं जाना है टैयोंग तुम्हें। टैयोंग ने कहा कोई क्लास नहीं होगा आज और तुम लोग ये बातें करना बंद करो।
फिर जब ज़्यादा रात हो गया तब ये लोग सोने के लिए चले गए। टैयोंग को बिल्कुल नींद नहीं आ रहा था, इसलिए सभी के सोने के बाद वो थोड़ा सा कैंप से बाहर निकला। तभी टैयोंग ने देखा जंगकुक आ रहा था। जंगकुक टैयोंग के पास से आया। टैयोंग जंगकुक को पकड़ लिया और बोला, क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे थे तुम? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्लास के समय भी तुमने मुझसे एक बार भी बात नहीं किया। सुबह से तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। जंगकुक ने कहा, मैं तुम्हें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता तुम्हें वो अच्छा लगेगा या नहीं। टैयोंग ने कहा, बोलो ना तुम, मैं तुम्हारा हर एक बात सुनना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, पता नहीं कैसे, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। आई लव यू। 2 दिन का मुलाकात है, मुझे सालों जैसा लग रहा है। इस 2 दिन में मैं तुम्हारे बहुत करीब आ गया हूँ। यही कारण है कि आज सुबह मैंने तुम्हें किस किया, क्योंकि मैं अपने फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और मैं चाहता था कि मैं तुम्हें भी अपना फीलिंग बता दूँ। मैं सुबह ही तुम्हें बताने वाला था, लेकिन तुम मेरा फीलिंग नहीं समझ पाए और तुम रुके भी नहीं। इसीलिए मुझे लगा शायद मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, पर मैंने सोचा कि चाहे तुम मुझे पसंद करो या ना, बट मैं अपना फीलिंग तुम्हें बता के ही रहूँगा। अगर मैं तुम्हें पसंद हूँ तो हम दोनों रिलेशनशिप में आ जाएंगे, और अगर नहीं तो जैसे रेगुलर क्लास चल रहा था वैसे ही क्लास कराऊंगा मैं तुम्हें, और एक्स्ट्रा क्लास भी करा दूंगा। मैंने कहा था ना, मेरी लाइफ में किसी का कमी है, वो तुम ही थे टैयोंग, जो मुझे तुमसे मिलकर फील हुआ। आज तक मेरे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरा लैब, मेरा बुक, वही सब था, लेकिन आज से मेरे लिए तुम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। अगर तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं भी करते हो तब भी तुम मेरे लिए बहुत खास रहोगे। अगर हम दोनों मिलते हैं तो मेरी लाइफ का भी कमी दूर हो जाएगा और तुम्हारी लाइफ का भी। अगर इतना सुनने के बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ तो तुम मुझे बोल सकते हो। टैयोंग ने कहा, लव के बारे में वैसे तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन जब से मैं तुमसे मिला हूँ ये 2 दिन मेरी लाइफ का एक यादगार पल रह गया है। तुम्हारे साथ रहना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और अगर तुम मुझसे दूर जाते हो तो मुझे बुरा भी लगता है। ये मुझे आज ही पता चल गया। जब तुम मुझे इग्नोर किए तब मुझे काफ़ी बुरा लगा। मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊँगा, इसीलिए मैं भी तुम्हारी लव को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। आई लव यू टू। फिर ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लिए। जंगकुक ने कहा, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि तुम मुझे हाँ कहोगे। टैयोंग ने कहा, विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ होगा। जंगकुक ने कहा, ठीक है तो चलो मेरे रूम में, आज से ही हम दोनों कपल बन जाते हैं। टैयोंग ने कहा, ओके चलो। फिर वह दोनों जंगकुक के रूम में गए। टैयोंग ने कहा, जंगकुक, रोज़ तुम मुझे इस समय छोड़ने आते थे और आज लेकर जा रहे हो। जंगकुक ने कहा, आज से मैं कभी तुम्हें छोड़ने नहीं बल्कि लेने आऊँगा। रात भर वो दोनों साथ में रहे। दूसरे दिन फिर सभी क्लास करने के लिए आए। आज तो जंगकुक का बिहेवियर में पूरे तरीके से चेंजेस था। जंगकुक सिखाते सिखाते बार बार टैयोंग के करीब चला जाता था। कभी टैयोंग को टच कर रहा था तो कभी टैयोंग से प्यारी प्यारी सी बातें कर रहा था। वो तीनों स्टूडेंट भी काफ़ी कंफ्यूज थे कि ये क्या हो रहा है। टैयोंग को आज क्लास करने में बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जंगकुक सिर्फ टैयोंग पर ही नोटिस कर रहा था। टैयोंग को ऐसा लग रहा था जैसे जंगकुक सिर्फ उसे ही पढ़ा रहा है। कोई भी सवाल अगर पूछना रहता था तो टैयोंग से ही जंगकुक पूछ रहा था, और टैयोंग जब सही सवाल का जवाब दे रहा था तब जंगकुक को एक मौका मिल जा रहा था टैयोंग के पास जाने का। ये सब कुछ जीन, जिमिन, आर्यन और हॉबी ने देख लिया। जब सभी स्टूडेंट का क्लास खत्म हुआ तो सभी स्टूडेंट तो चले गए, पर टैयोंग को जंगकुक ने वहीं पर रोका और टैयोंग के साथ जंगकुक रोमांटिक होने लगा। तभी वो चारों भी वहाँ पर आ गए। आर्यन ने कहा, ये सब क्या हो रहा है जंगकुक? जिन ने भी कहा, टैयोंग क्या हो रहा है ये सब? जंगकुक ने कहा, हम दोनों अब रिलेशनशिप में आ गए, सो अब ऐसा होता ही रहेगा। और तुम लोग मेरी क्लास में क्या कर रहे हो? जाकर अपनी क्लास करो।
जिमी ने कहा हम लोग क्लास ही तो कर रहे अपने सर के साथ। जंकुक ने कहा कहाँ है तुम्हारे टीचर? जिमी ने कहा ये रहा ना हॉबी और आरएम। जंकुक ने कहा ये दोनों टीचर कब बन गए? जिन ने कहा मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? जंकुक ने कहा इसमें कहने का क्या बात है, ये दोनों टीचर नहीं है, ये दोनों सिर्फ मेरा हेल्प करने आए हैं। तुम लोगों को गलत फहमी हो रहा है। जिमी ने कहा लेकिन इन लोगों ने तो कहा था ये लोग टीचर है और इतने दिनों से हम लोग इन लोगों के साथ ही क्लास कर रहे। हॉबी ने कहा तो क्या हुआ? अगर मैं साइंटिस्ट बनने का सोच नहीं रखता तो आज तक मैं टीचर तो बन ही गया रहता। मैंने साइंस से ही पढ़ाई की है और आरएम तो पास भी हो चुका है, बस वो बन नहीं पाया। इसलिए हम लोगों ने जो भी कराया तुम्हें क्लास बिल्कुल सही है, तुम लोगों के फ़ायदा के लिए ही कराया हम लोग। जंकुक ने कहा इतना ध्यान रखना, साइंटिस्ट बनने मत जाना नहीं तो फेल हो जाओगे। जिमिन ने कहा इतना बड़ा सोच नहीं है हम लोगों का, हम लोग तो होम साइंस का मैं क्लास कर रहा हूँ और मैं उसमें ही खुश हूँ। जंकुक ने कहा तब तो तुम लोगों को काफ़ी अच्छे टीचर मिले, सीखो अच्छे से और जाओ इधर से। टायोंग ने कहा गुस्सा करना बंद करो, अब चलो एक्स्ट्रा क्लास का टाइम हो गया है। जंकुक ने टायोंग को उठा लिया और बोला ठीक है चलो रूम में, और टायोंग को लेकर अपने रूम में चला गया। आज रात को ये दोनों बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक थे क्योंकि आज इन लोगों का आखिरी रात था यहाँ पर। दूसरी तरफ जिमिन ने भी हॉबी को प्रपोज कर दिया और जिन ने भी आर्यन को। जिमिन भी हॉबी से प्यार करने लगा था और जिन भी आर्यन से। ये चारों ने भी एक दूसरे समय बिताए। इसी बीच आर्यन और जिन एक दूसरे को प्यार करने लगे और जिमिन और हॉबी भी। हॉबी ने कहा जिमिन चलो मेरे साथ मेरे कैंप में, तुम मेरे साथ रहना। और जिन ने कहा आर्यन तुम मेरे कैंप में आ जाओ। आर्यन ने कहा तुमने सही कहा, आज तो हम लोगों का आखिरी रात है ना। जिन ने कहा ऐसा मत बोलो, प्यार करने वालों के लिए आखिरी रात नहीं होता है, अब तो हम लोगों का लव का स्टार्टनेस हुआ है। जिमिन और हॉबी भी एक दूसरे के साथ काफ़ी रोमांटिक रहे और जिन और आर्यन भी। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज लव डे हो। आज की रात सभी एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे। जब नेक्स्ट डे आया सभी अपने अपने सामान पैकिंग कर रहे थे जाने के लिए। जब ये लोग जाने के लिए बस में बैठ रहे थे तब इन लोगों के टीचर ने कहा टायोंग कहाँ है? आप सभी को तो हमने थैंक यू कह दिया लेकिन जंकुक नहीं दिख रहे, उन्हें भी हमें थैंक्स कहना है। आर्यन ने कहा मैं जाता हूँ और जंकुक को लेकर आता हूँ। जिन ने कहा मैं भी चलता हूँ और टायोंग को लेकर आता हूँ। तब तक मैं टायोंग और जंकुक आ गए। जंकुक ने कहा क्या हो रहा है यहाँ पर? तब सर ने कहा आज हम सभी जा रहे हैं ना, एंड थैंक यू, आपने बहुत अच्छा सिखाया सभी को। और टायोंग आ जाओ, बस में बैठना है ना, निकलना है ना। टायोंग को बिल्कुल मन नहीं कर रहा था जंकुक को छोड़ के जाने का। जंकुक ने कहा टायोंग तुम आज ही निकल रहे हो? टायोंग ने कहा हाँ। जंकुक ने कहा टायोंग तुम सच्ची जाना चाहते हो मुझे छोड़कर? टायोंग ने कहा नहीं, मुझे जाने का मन नहीं है, लेकिन कर भी क्या सकते, जाना तो पड़ेगा ना। जंकुक ने कहा सर टायोंग मेरे साथ जाएगा, आप लोग जाइए, मैं इसे लेकर आ जाऊंगा। सर ने कहा आपके साथ? आप तो कहीं और जाएंगे ना अपने घर। जंकुक ने कहा टायोंग को और भी कुछ सीखना है मुझसे, इसलिए मैं इसे सिखाऊंगा, इसलिए मैं इसे अपने घर लेकर जाऊंगा और जब ये सीख जाएगा अच्छे से तब मैं यूनिवर्सिटी में टायोंग को लेकर आ जाऊंगा। जिन और जिमिन जो बस में बैठा था वो दोनों भी उतर गया। जंकुक ने कहा मैंने सिर्फ टायोंग को लेकर जाने के बारे में कहा है, तुम लोगों को नहीं। जिन ने कहा हम लोग हॉबी और आर्यन के साथ जाएंगे। जंकुक ने कहा एक बार पूछ तो लो इन लोगों से, ये लोग तुम लोगों को लेकर जा पाएंगे या नहीं। जिमिन ने कहा हॉबी आर्यन बताओ ना, लेकर जाओगे ना हमें? हॉबी ने कहा हम लोग जंकुक के ही घर में रहते हैं, अगर जंकुक बोलेगा तभी हम लोग जा पाएंगे तुम लोगों को लेकर। टायोंग ने कहा जंकुक प्लीज़ मान जाओ, इन दोनों को भी जाने दो ना, ये दोनों इन दोनों के साथ रहेंगे और हम दोनों एक दूसरे के साथ, हम छः साथ में रहेंगे, अच्छा लगेगा, हम सभी का लव कंप्लीट हो जाएगा। जंकुक ने कहा तुमने कहा तो अब ले जाना ही पड़ेगा क्योंकि मैं तो तुम्हारा हर एक बात मानूंगा ना।
टैयोंग ने कहा ठीक है, तुम दोनों भी बैठ जाओ हमारे साथ, हम सभी जाएंगे और हम लोगों का लव कंप्लीट होगा। जंगकुक ने कहा हॉबी, मैं और टैयोंग मेरी कार से जा रहे और तुम लोग सारा सामान दूसरी कार में रखकर तुम चारों भी उसी से आ जाना। इसके बाद हॉबी ने भी ऐसा ही किया, फिर दोनों कार साथ में चला। ये लोग काफ़ी मस्ती करते हुए काफ़ी इंटरेस्ट से जा रहे थे यहाँ से। बहुत यादगार पल था ये। इन लोगों का 5 दिन का कैंप इन लोगों के लाइफ के लिए यादगार रह गया और इन लोगों को अपना अपना पार्टनर भी मिल गया। इसी के साथ ये कंप्लीट लव स्टोरी कंप्लीट होता है। ये स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर बताइए कमेंट करके। अगर बहुत जन को ये स्टोरी अच्छा लगता है तो हो सकता है मैं इसका फुल स्टोरी भी लाऊंगी। आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे अगर इसका फुल एपिसोड आता है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जल्द मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय।